नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पे। तो भैया, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और इस चुनावी यात्रा के दौरान हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं नवसारी जिले के दांडी केंद्र पे। हाँ भैया, वही दांडी केंद्र जहां पर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा था। इसी समुद्र से मुट्ठी भर नमक जो है वाष्पीकरण के माध्यम से बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। और आज हम साउथ गुजरात की जो भी विधानसभा सीटें हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या है चुनावी माहौल। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय इन खबर के संपादक वीएस तिवारी जी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नवसारी की। तो नवसारी का जो परिदृश्य है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे 4 विधानसभा की सीटें हैं, जलालपुर, गणदेवी, वासंद और नवसारी। इसमें से 3 सीटों पे अभी तक वासंद को छोड़ करके बीजेपी काबिज थी और एक जगह पे कांग्रेस थी। अब की बार बीजेपी ने क्या किया है कि बीजेपी की ये स्टाइल है, जहाँ देखती है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा है तो तुरंत जो है पुराने चेहरे को बदल देती है। बीजेपी ने 2 सीटों पे, एक नवसारी में इन्होंने राकेश भाई देसाई को उतार दिया है, जो पहले पीयूष भाई थे यहाँ पे, और दूसरा जो इन्होंने उम्मीदवार बदला है वो एक सीट से और बदल दिया है वासंद से। तो इस तरीके से बीजेपी ने 2 सीटों पे अपना उम्मीदवार बदल दिया है और इन चारों सीटों पे बिल्कुल ये सूरत के बगल में है। इसके बावजूद जो लड़ाई है वो बीजेपी की वो कांग्रेस से दिख रही है, ना कि आप से। जो आम आदमी पार्टी पूरे साउथ सूरत और ख़ास तौर से सूरत में बहुत दमखम से प्रचार कर रही है, बहुत एग्रेसिव होकर प्रचार कर रही है। और उसका मानना ये है कि जो 16 विधानसभा सीटें हैं सूरत की, उसमें से हम जो है 5 जो है किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन बगल के जिले नवसारी में कोई असर नहीं दिख रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस जो है पिछली बार 1 सीट निकालने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार वो भी मुश्किल में आती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब यहाँ पे सीधा सा सवाल ये है कि यदि बीजेपी से लड़ाई है और तो दूसरे नंबर पे कौन? स्वाभाविक सी बात है कि वो कांग्रेस ही है जो पूरे गुजरात में बीजेपी को टक्कर दे रही है या उससे लड़ाई ले रही है। आम आदमी पार्टी ने कुछ क्षेत्रों में इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, उसमें से साउथ गुजरात भी है। अब साउथ गुजरात की यदि बात करें तो साउथ गुजरात में कुल 35 सीटें हैं। इसमें से पिछली बार 25 सीटें बीजेपी ले आई थी, 8 सीटें कांग्रेस को गई थी, 2 अन्य के खाते में गई थी। और इसमें से जो मेन जिले और इलाके हैं वो सूरत है, नवसारी है, भरूच है, डांग नर्मदा है, तापी है, वलसाड़ है। इस तरीके की ये पूरे क्षेत्र बन रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो दिख रहा है वो ज़्यादा सूरत में ही दिख रहा है। मतलब सूरत यानी कि सीमित दायरे तक ही आम आदमी पार्टी अभी सीमित है। हाँ बिल्कुल। और उससे भी जो कतारगाम से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, गोपाल इटालिया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करके वो चर्चे में काफ़ी आ गए थे और तभी से उनको जाना जाने लगा। अदरवाइज उसके पहले गुजरात के लोग जानते होंगे, देश के लोग नहीं जानते थे। वो जो कतारगाम से लड़ रहे हैं उनकी खुद की सीट बहुत टफ सीट बताई जा रही है, उससे ज़्यादा अच्छी सीट आपके लिए वारछा वाली बताई जा रही है। बिल्कुल। देखिए, लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रही है। और साउथ गुजरात में जैसा कि सर ने भी बताया कि बीजेपी का दबदबा रहा था, 35 सीटों में से बीजेपी 25 जीती थी। लेकिन सर, यहाँ समुद्र की लहरें जो है बहुत ही तूफानी नजर आ रही हैं, बहुत ही तेज तरार हैं। ये लहरें जो है पैरों तले की जमीन खिसका दे रही हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे राजनीतिक दल के नेता जो है अपने बयानों से, अपने शब्दों से लोगों को झकझोर देते हैं और लोगों का रुझान उनके तरफ हो जाता है। देखिए, क्या है राघवेंद्र, इस चुनाव में प्रकृति बहुत कुछ संदेश देती है और ये जो समुद्र की लहरें हैं वो बता रही हैं, वो गतिमान है। जब महात्मा गांधी यहाँ पे नमक बनाने आए होंगे तब शायद उनका जो वेग रहा होगा इससे भी प्रचंड रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने इच्छा शक्ति से ये साबित किया था कि यदि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन जो जैसे मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, गरीबी के, अशिक्षा के, उसके तरफ राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं है। और इस चुनाव में जितना हम और आप साथ घूम रहे हैं, देखा सुना पाया, उसमें इमोशनल कार्ड तो काम कर रहा है।
लेकिन ये मुद्दे जो है बनाने की कुछ ने कोशिश की, मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं। और जब तक मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा तब तक ऐसे मुद्दे जो बैकग्राउंड में चले जाएंगे और दूसरे दूसरे इशू पे चुनाव होता रहे। तो अभी तक की चुनावी यात्रा में आपको क्या लगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे नजर आ रहे हैं? गुजरात विधानसभा चुनाव में अब की बार जो प्रमुख मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है वो मुद्दा भी नहीं कह सकते। एकमात्र जो चुनाव हो रहा है वो है पीएम मोदी का फेस बीजेपी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री वीज यानी कि मुफ्त में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को पैसा वगैरह वगैरह की बात की जा रही है। लेकिन गुजरात में उसका उतना असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूरत और उसके आसपास जो है बिजनेस ये हब है और लोग अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम कमा लेंगे। मान लीजिए कि महंगाई का मुद्दा है तो हम कमा लेंगे, लेकिन जो है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। तो उन्हें फ्री वीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ये मैंने यहाँ आकर के ही देखा कि सामान्य तौर पे क्या होता है कि फ्री की चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उतना अट्रैक्ट यहाँ पे नहीं कर रही। जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसे पंजाब में हुआ था, उतना अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है ना, वो गुजरात में एक तरह से अपनी ज़मीन तलाश रही है, किसी तरीके से एंट्री मारना चाहती है। क्योंकि देखा होगा आपने, चाहे दिल्ली रहा हो या पंजाब रहा हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई है उस स्पेस को आम आदमी पार्टी ने भरा है। और गुजरात के इस चुनाव में भी कांग्रेस देर से एक्टिव हुई है, पहले से कमज़ोर हुई है। अंदाज़ा लगाइए कि 27 साल सत्ता में रहने के बाद यदि एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर उतना काम नहीं कर रहा है तो फिर ये किसकी कमजोरी है? हमेशा विपक्ष का काम होता है कि आप मुद्दों को उठाएं, लोगों के मन मस्तिष्क में उसको भरें, झकझोरें। अब समुद्र की लहरें बेशक जो है उनमें आवेग है, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में यदि आवेग नहीं उभर रहा है तो ये किसकी कमजोरी मानी जाएगी? बिल्कुल। तो क्या जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल हुंकार भर रहे हैं कि गुजरात में जो है वो कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं, तो उनके दावों में उतनी सच्चाई नजर नहीं आ रही है? देखिए, गुजरात में वो एक दो जगह ट्राई किए हैं, जैसे दक्षिण गुजरात, और उसकी शुरुआत हुई थी, स्वाभाविक सी बात है कि वही सूरत के 27 नगर निगम की सीटों से। इसके अलावा उन्होंने सौराष्ट्र में भी हुंकार भरी है और ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गुजरात में भी हुंकार भरने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी उनको नतीजा मिलेगा वो साउथ गुजरात में ही मिलेगा। जैसे जैसे हम समुद्र के तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो समुद्र की लहरें और तेज होती जा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे जैसे चुनावी तारीख जो है वो नज़दीक आ रहे हैं तो चुनावी प्रचार भी है वो तेज होते जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी 27 तारीख को ही सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी हैं और यहाँ पे 3 मुख्यमंत्री भी रैली कर चुके बीजेपी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से गुजरात में कैंप कर रहे हैं, या यूँ कहें कि दिल्ली से आ करके गुजरात कर जाते हैं, 4-4, 5-5 सभाएं कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखा कि खुद प्रधानमंत्री लंबे समय तक यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, उनके जाने के बाद भी बीजेपी के पास ठीक है अपने विकास के काम बताना, हमने ये किया, हमने वो किया है, ऐसा भी नहीं कि नहीं किया है। लेकिन यदि चुनाव लड़ा जा रहा है तो भूपेंद्र पटेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं नहीं, न तस्वीरों में न बैनर पोस्टर में ही बस नज़र आते हैं। वैसे टॉक ऑफ द जो टाउन है वो भूपेंद्र पटेल नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। देखिए, चुनाव कहीं भी हो, यानी कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, गुजरात हो या कोई क्षेत्र हो, बीजेपी जो है एक फेस को आगे करती है, वो फेस है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। तो मतलब सर गुजरात में भी मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर काम कर रहा है। बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिक है, वो है मोदी मैजिक। और यदि दूसरे किसी नेता की डिमांड है तो स्वाभाविक है कि अमित शाह हैं, और दूसरे नंबर पे ही मैं काउंट करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि मोदी और अमित शाह के प्रदेश में आकर के जिन जिन लोगों से हम लोग बात करते हैं, जहां कहीं भी योगी का जिक्र आता है तो उनका जो भविष्य के नेता के रूप में उनको लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी। तो इसीलिए योगी को देखा होगा आपने, जब कभी चुनाव होता है तो बीजेपी और आरएसएस जो है उनका जिसका सपोर्ट है वो पूरे देश में घुमा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी हमने लोगों से बात की तो नरेंद्र मोदी के बाद जो नाम सामने आता है, लोगों की राय भी यही है कि योगी जी का नाम, और बुलडोजर यहाँ भी काफ़ी चर्चा में है।
बुलडोजर क्या है कि योगी जी के स्वच्छ प्रशासन का एक प्रतीक बन गया है, और ये कि हम जो है जो कोई भी गुंडई बदमाशी माफियागिरी करेगा उस पर बुलडोजर चलवा देंगे, उसका संदेश जो है पूरे देश में जा चुका है, दूर तलक जा चुका है। और वो सीएम भी, वो प्रदेश भी जिनका जो कि बीजेपी से नहीं है, दूसरी पार्टियों से हैं, वो भी कहीं ना कहीं बुलडोजर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो जो प्रतीक उभर रहा है ना, उस प्रतीक को लपकने की कोशिश हो रही है। ठीक है कि बीजेपी ज़्यादा लपक रही है उसको, तो एक सख्त प्रशासक, ईमानदार प्रशासक के रूप में और एक वर्ग विशेष का, मतलब हिंदुत्व का जो चेहरा है, वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है योगी जी को लेकर के। तो ये अभी हम बात करेंगे कि नौसारी जिले की ये जो 4 विधानसभा सीटें हैं, इन विधानसभा सीट में से आपने कहा कि एक सीट जो ऐसी है जहां पे लड़ाई कांटे की है। बाकी जो भी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमने वो भी घुमा, तो वहाँ क्या लगता है आपको? आपने भी सड़कें देखी, लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पे विकास का मुद्दा कितना है? विकास हुआ है, कुछ काम हुए हैं? देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि जिन सड़कों से हम लोग निकल रहे हैं अभी तक, यहाँ पे जहाँ पे नौसारी में आए हैं, छोटा जिला है अपेक्षाकृत, क्योंकि सूरत बगल में है, बड़ा है, तो सड़कें वगैरह तो बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरी भी हैं और काम भी दिख रहा है। लोग ये कहते हैं कि कहाँ है बेरोजगारी, तो क्योंकि हमारे यहाँ तो बिजनेस है, यहाँ चीकू का उत्पादन होता है, यहाँ बागवानी है, यहाँ फलों का उत्पादन होता है, तो हमें तो आदमी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, दोनों बातें सही है। एक बात तो है कि काम तो हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समस्या ही नहीं है, बेरोजगारी ही नहीं है, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या है कि इन समुद्र की लहरों की तरह जब तक लोगों में वो नहीं होगा, अंदर से तूफान नहीं उठेगा कि हमें ये चीज़ें और चाहिए, तब तक यदि इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, तो उस इमोशनल का इसमें तीनों पक्ष हैं। जो भी 3 मेन खिलाड़ी हैं उसमें वो तीनों पक्ष हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें, कौन सा मुद्दा चलेगा। उन्हें लगता है कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी उतना काम नहीं करेगी, तो कैसे इमोशनल कार्ड खेला जाए, तो वो अपना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लोगों से बातचीत करके एक बात और भी सामने निकली कि विपक्ष विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की राय हमने ली गई तो लोगों ने ये कहा कि विपक्ष जो है मजबूती से नज़र नहीं आता है कि भैया कहीं अगर रोड बन रहा है, अगर उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो उसको लेकर आप सवाल उठाइए। अब वही बात है ना, विपक्ष को क्या है कि जैसे मान लें कि उसे ये कहने में बहुत इजी हो जाता है कि ये चीज़ें, ये सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन अब यदि वो सुविधाएं हैं तो आप क्या कहोगे, तो उसकी क्वालिटी की बात आपको उठानी चाहिए। शायद उतने शिद्दत से क्वालिटी की बात नहीं उठा पाते हैं। वो भ्रष्टाचार एक, जैसे मुद्दों का सामान्यीकरण होता है ना, वैसे वो मुद्दों का सामान्यीकरण करने की गलती कर देते हैं। तो मतलब सारी पार्टियां जो है इसमें संलिप्त हैं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव की धारा अपने देश में जो बह रही है, चाहे राष्ट्र स्तर पे चुनाव हो, चाहे प्रदेश स्तर पे चुनाव हो, किसी नेता ने कभी कहा था कि इस देश में कभी मुद्दों पे चुनाव नहीं होते हैं। हमेशा जो है कोई ना कोई ऐसा इमोशनल कार्ड होगा, कोई ऐसा इशू होगा जो इशू है ही नहीं, उन पे चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव भी लिए जाते हैं। तो भैया लोकतांत्रिक देश में जो है पक्ष और विपक्ष का दोनों का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अभी जो गुजरात का चुनावी माहौल है उसको देखकर तो यही लगता है कि लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है और आप अपनी सिर्फ और सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। अभी भी बीजेपी की जो कड़ी टक्कर है वो कांग्रेस से ही है। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि सबसे पुरानी पार्टी है और उसका जो है पूरे देश में, गुजरात में जितने भी सूबे हैं उसमें उसका अपना संगठन है। बेशक संगठन कमज़ोर हो गया या कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो गांव-गांव तक कांग्रेस पहुंची हुई है। लंबे समय तक उसने गुजरात में शासन किया है। ठीक है कि 27 सालों से बीजेपी है। आम आदमी पार्टी की खासियत ये है कि उसने बीजेपी से ही राजनीति के गुर सीखे हैं। यदि उसे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से वोट मिल सकते हैं तो राष्ट्रभक्ति पे आ जाती है आम आदमी पार्टी। यदि उसे लगता है कि फ्री बीज से वोट मिल सकता है तो फ्री बीज का लालच देने लगती है, प्रलोभन देने लगती है। कांग्रेस जो है वो वही राजनीति कर रही है जो अभी तक करती आई है, यानी ट्रेडिशनल। उसके नेतृत्व को जो पहल करना चाहिए था, जो संगठन मजबूत होना चाहिए था, जो चुनाव प्रचार समय से शुरू हो जाना चाहिए था, शायद उतना नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी गांव तक यदि कोई पहुंची हुई पार्टी है तो कांग्रेस ही है। सर ने बात की मुफ्त राजनीति की, लेकिन गुजरात में जो है ये मुफ्त राजनीति जो है गुजरात के लोगों को नहीं समझ में आ रही है और सीधा सीधा लोग जो है मुफ्त की राजनीति को नकार रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन गुजरात और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें
इंडिया न्यूज इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।